हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 21 और 22 जुलाई 2026 का करंट अफेयर। तो आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें और अच्छे से पढ़ें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। आज का सेशन में सारे महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सारे हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन का मैप के माध्यम से भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जिसमें मैप का आएगा उसे मैप के माध्यम से समझेंगे। और यह करंट अफेयर का वीडियो फ्रेंड्स सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, वनडे एग्जाम, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो है। तो फ्रेंड्स समय नहीं गवाते हुए चलते हैं आज का हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हरजीत सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल हो जाएगा, हाल ही में हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों और कल्याण से जुड़े मामलों की देखरेख करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पूगा घाटी में देश के सबसे गहरे भूतापीय कुओं को चालू किया गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में है पूगा घाटी। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। लद्दाख की पूगा घाटी में भारत के सबसे गहरे भूतापीय ऊर्जा कुओं कुओं को सफलतापूर्वक चालू किया गया है, जिसमें क्षेत्र के स्वच्छ और हरित ऊर्जा के स्रोतों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अगला इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। अगर इसका डिटेल की बात करें, लद्दाख का डिटेल, तो लद्दाख में लोकसभा सीटें मात्र एक हैं, और जबकि राज्यसभा एक भी नहीं है और विधानसभा भी सीटें यहाँ भी एक भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे लोकसभा सीटें एक हैं लद्दाख में, और यहाँ कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं है। इसके बजाय प्रशासन के लिए लद्दाख में दो स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें हैं, लेह और कारगिल। इसका राजधानी लद्दाख की राजधानी हो जाएगा हमारा लेह। और इसमें दो जिले हैं, यहाँ के दो जिले हैं, जिसमें लद्दाख के मुख्य रूप से दो जिले हैं, लेह जिसमें बौद्ध बहुल क्षेत्र में आते हैं लेह, और कारगिल जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र है कारगिल। और यहाँ की भाषा है, लद्दाख की भाषा लद्दाखी, भोटी और हिंदी यहाँ की भाषा है। इसका देखते हैं कुछ और डिटेल। लद्दाख की सीमा, अगर इसकी सीमा शेयरिंग की बात करें तो लद्दाख की सीमा केवल दो राज्य हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगते, यानी दो राज्य, एक राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह केंद्र शासित प्रदेश उत्तर पूर्व में चीन यानी तिब्बत से सीमा साझा करता है और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है लद्दाख। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं। अगर मैप की इसकी बात करें, अगर इसका मैप में समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं ये मैप है और ये अक्साई चीन यानी चीन के साथ सीमा साझा करता है। फिर ये देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, और यह हिमाचल प्रदेश है, यहाँ लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है। उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश एक राज्य और एक जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो चीन से हो गया, सीमा साझा करता है चीन से, और दूसरा पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो की किस लाइन को हाल ही में चालक रहित संचालन के लिए हरी झंडी मिल गई? इसका राइट आंसर रहेगा ग्रीन लाइन, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन लाइन हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। कोलकाता मेट्रो के ग्रीन लाइन पर अब अत्याधुनिक तकनीक के साथ मेट्रो दोनों के चालक रहित संचालन को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने किस देश में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास पिंच ब्लैंड एक्सरसाइज पिंच ब्लैंड 2026 के लिए अपने राफेल फाइटर जेट भेजे हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह जो अभ्यास हो रहा है युद्धाभ्यास पिंच ब्लैंड 2026, यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए भारत ने अपने राफेल फाइटर जेट ऑस्ट्रेलिया भेजे हैं युद्धाभ्यास के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने अपनी सामरिक क्षमता और प्रदर्शन करते हुए प्रसिद्ध द्विपक्षीय व बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैंड 2026 में भाग लेने के लिए अपने राफेल विमानों को ऑस्ट्रेलिया भेजा है। इसका ऑस्ट्रेलिया का अगर डिटेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा कैनबरा, और यहाँ की मुद्रा है
ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हो जाएगा सैम मोस्टिन। और मुख्य भाषा यहाँ के है अंग्रेजी। और सबसे बड़े शहर की बात करें यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा हमारा सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन। यहाँ के मुख्य सबसे बड़े शहर है ऑस्ट्रेलिया का। अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप के समझने की बात करें, मैप से समझने की बात करें तो देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया हमारा ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। ये देख सकते हैं सारा ओशिनिया महाद्वीप है, जिसके अंदर आता है हमारा माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर ओशिनिया महाद्वीप के अंदर आता है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस देश की सरकार ने हाल ही में ब्रिटिश स्टील राष्ट्रीयकरण कर जिंगिए ग्रुप का नियंत्रण समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन के द्वारा जिंगे ग्रुप का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। ब्रिटेन सरकार ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्रिटिश स्टील को अपने नियंत्रण में लेते हुए उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया है, जिससे जिंगे ग्रुप का स्वामित्व समाप्त हो गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। ब्रिटेन से जुड़े कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका कुछ जानकारी देख लेते हैं। और ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, इसके प्रधानमंत्री है नए में जो प्रधानमंत्री बने हैं वहां के, इसका प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम। और यहाँ की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की आधिकारिक मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। ब्रिटेन से सीमा साझा करने वाले देश है 4 देश है इसके जो ब्रिटेन से सीमा साझा करते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इसके अलावा ब्रिटेन द्वीप समूह में होने के कारण फ्रांस के साथ समुद्री सीमा इंग्लिश चैनल माध्यम से सीमा साझा करता है। यानी ब्रिटेन के साथ जो फ्रांस है इंग्लिश चैनल के माध्यम से सीमा साझा करता है। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन, ये ग्रेट ब्रिटेन में मात्र 3 देश आते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, इसमें 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। जिसमें नदर्न आइलैंड, अगर मिला दे नदर्न आइलैंड को तो वह यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। यानी ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो 3 ही देश इसमें आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इसका मैप से देखने का कोशिश करेंगे कौन ग्रेट ब्रिटेन है और कौन यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा पहला इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीनों को मिला देंगे तो हमारा बनेगा ग्रेट ब्रिटेन। और अगर मिला दें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आइलैंड को मिला देंगे तो ये सारा मिलकर बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के वकीलों के लिए कौन सा नया निर्देश सख्ती से लागू किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोशल मीडिया आचार संहिता लागू किया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों के पेशेवर गरिमा और आचरण को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट और लाइव मामलों की चर्चा को लेकर एक सख्त आचार संहिता लागू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस देश ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर रहेगा अर्जेंटीना ने स्पेन को हराकर, यानी देखिए कहता किस देश ने अर्जेंटीना को हराकर, स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। यानी अर्जेंटीना हार गया यहाँ और स्पेन जीता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। रोमांचक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को हराकर स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीत लिया है। स्पेन का यह दूसरा फीफा विश्व कप खिताब है। इसके पहले भी स्पेन एक और जीत चुका है, यह दूसरी बार 2026 में स्पेन के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नीति आयोग द्वारा देश में निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कौन सा नया सूचकांक जारी किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। नीति आयोग ने राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक इकोसिस्टम की स्थिति का आकलन करने के लिए अपना पहला इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड
बिल को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। डिटेल की बात करें तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने नागरिकों के लिए एक सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए किस पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कडेंगा 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 वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारत ने देश में पहली डेंगू वैक्सीन कडेंगा को मंजूरी दे दी है, जो देश के डेंगू को प्रसार को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य कदम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने देश में किस पहली बीमारी के टीके को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेंगू वैक्सीन टीके की मंजूरी दी है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। डीसीजीआई ने जापानी फार्मा कंपनी ताकेदा द्वारा विकसित डेंगू टैक 003 को भारत की पहली डेंगू वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी है, जिसका उपयोग 4 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल को किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी किस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए एनएसए को यानी एनएसए अजीत डोभाल जी को चुना गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। देश की सुरक्षा में उनके असाधारण योगदान और राजनीतिक नेतृत्व के लिए एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास हुए एक मर्चेंट पोत पर हमले में किस देश के 4 नाविकों की मृत्यु हो गई? यानी ओडिशा ने, ये भारत वाला नहीं, यूक्रेन वाला ओडिशा है फ्रेंड्स। ये ओडिशा बंदरगाह ये यूक्रेन के पास है। यूक्रेन के पास हुए एक मर्चेंट पोत पर हमले में किस देश के 4 नाविकों की मृत्यु हो गई? इसका राइट आंसर ये 4 नाविक भारत के थे, जो ओडिशा बंदरगाह के पास हुए हमले में इनकी मृत्यु हो गई। इसका कोई डिटेल देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसका डिटेल देख लेते हैं। यूक्रेन के पास एक वाणिज्य पोत पर हुए हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और रूसी राजदूत को तलब किया है। इसका कुछ डिटेल और देख लेते हैं। अगर यूक्रेन के बारे में कुछ और डिटेल की बात करें तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है, यहाँ की राजधानी कीव है, मुद्रा यूक्रेनी ह्विनिया यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ के कोड है UAH, मुद्रा कोड UAH है। और कौन सा द्वीप में स्थित है? महाद्वीप में स्थित है यूरोप, यूक्रेन। तो देख सकते हैं यह यूरोप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में यूक्रेन स्थित है। और अगर इसकी डिटेल की बात करें, यूक्रेन की सीमा कितने देशों से लगती है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले देशों की सूची दिया हुआ है। नॉर्थ यानी उत्तर में बेलारूस है, पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस है, पश्चिम में 3 देश है, पश्चिम में पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, और दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मालदोवा है। तो ये जो सीमा साझा करते हैं यूक्रेन से। इसका अगर मैप की बात करें तो मैप देख सकते हैं। मैप में यह है रसिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, और ये रोमानिया है, और ये मोल्दोवा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतने सारे देश हैं जो यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं। ये देख सकते हैं ओडेसा महाद्वीप यूक्रेन में कहाँ स्थित है, देख सकते हैं ये यूक्रेन का मैप है, देख सकते हैं, और यहाँ पे ओडेसा बंदरगाह यानी ओडेसा पोर्ट स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग ने भारत के किस वर्ष तक के एक प्रमुख जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति बनाने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप लॉन्च किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक के लिए बनाने के लिए अर्थव्यवस्था, एक प्रमुख जैव अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया है, यानी 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। अगर नीति आयोग के बारे में डिटेल देखते हैं तो नीति आयोग ने नई दिल्ली में रोड मैप फॉर बिल्डिंग इंडिया इज अ लीडिंग बायो इकोनॉमिक पावर हाउस पर
पावर हाउस बाय 2035 लॉन्च किया है, जिसके तहत 2035 तक 691 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बायो इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग भारत का एक प्रमुख नीति निर्माण थिंक टैंक है। यह एक थिंक टैंक है जो भारत में है। इसकी स्थापना यानी नीति आयोग की भारत सरकार का प्रमुख नीति निर्माण एक थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसके स्थान पर इसका स्थान प्लानिंग कमीशन यानी पहले प्लानिंग कमीशन था, ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया है। यानी प्लानिंग कमीशन का स्थान पर नीति आयोग लाया गया। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन कौन से वर्तमान में है और कौन CEO हैं, देखते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष और प्रशासनिक ढांचा, तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो यह प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इसके CEO कौन है, देख सकते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO निधि छिब्बर नीति आयोग के वर्तमान CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और संचालन परिषद, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं नीति आयोग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने समुद्री मत्स्य पालन को संरक्षित करने के उद्देश्य से WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के समझौते पर अपने अनुसमर्थन का दस्तावेज जमा किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं कुछ। इसकी डिटेल की बात करें तो यह भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य बन गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अत्यधिक मछली पकड़ने पर रोक लगाना और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना है। अगर इसकी बात करें WTO के बारे में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को बनाती है और लागू करती है। 1 जनवरी 1995 को स्थापित इस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें 166 सदस्य देश शामिल है और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है WTO का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने किस घाटी में देश के पहले और सबसे गहरे 2 भूतापीय कुओं का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर रहेगा पूगा घाटी। ऑप्शन नंबर सी, पूगा घाटी का किया है, इसका उद्घाटन किया है राज्यपाल VK सक्सेना के द्वारा। यानी लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? VK सक्सेना। ऑप्शन नंबर सी, पूगा घाटी राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। ONGC एनर्जी सेंटर द्वारा लद्दाख की पूगा घाटी में 1000 मीटर गहरे 2 भूतापीय कुओं को चालू किया गया, जो क्षेत्र में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67वें अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ ओलंपिक यानी ओलंपिक 2026 यानी इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया, जहां भारत ने शानदार प्रदर्शन किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आयोजन चीन के संघाई शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। चीन के संघाई में आयोजित प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारतीय छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक अपने नाम किया है। 2 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बासिरो ग्योमाए फये को चुना गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बासिरो ग्योमाए फये को चुना गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो ग्योमाए फये को पश्चिम अफ्रीकी देशों का संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा वित्तीय समावेशन को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला FI इंडेक्स वर्ष 2026 में बढ़कर कितने अंक पर पहुंच गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 70 तक पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। देश के डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में विस्तार के चलते RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स पिछले वर्ष 67 पिछले वर्ष कितना था? 67 था। 67 से बढ़कर 70 हो गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक जे देसाई ने किस भारतीय द्वीप समूह से पंचिचेल्स रविंद्रनी नामक क्रस्टेशियन की नई प्रजाति खोज की है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप समूह से यह नई प्रजाति खोजा गया है। इसका क्या नाम है? पंचिचेल्स रविंद्रनी इसका नाम है, जो लक्षद्वीप समूह से खोजा गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई के शोधकर्ताओं ने लक्षद्वीप के अगाती द्वीप के उथली मूंगा चट्टानों यानी कोरल रीफ से गहरे लाल रंग के पोर्सिलेन केकड़े की नई प्रजाति की खोज की है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।